गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया हूँ और मैं होटल में हूँ शिलोंग के। ये सब लोग सो रहे हैं। ये मेरा बेटा सो रहा है, अंगड़ाई ले रहा है। देखिए देखिए किस तरह मेरा बेटा अंगड़ाई ले रहा है। ये देखिए मेरा बेटा बेटी दोनों सो रहा है। वो मेरी वाइफ सो रही है। गौरव बेचिए अभी मैं इसको उठाता हूँ। लाली उठो, उठो, सुबह होगी, उठो उठो, फ्रेश हो जाओ। हम लोग को फिर बाहर घूमने भी जाना है। अब ये आज बाहर जाएगी घूमेगी, फिर पुलिस बाज़ार में शॉपिंग करेगी। बहुत सारा शॉपिंग, ढेर सारा खर्चा करेगी मेरा। साल में एक ही बार हो रही है ना, बार-बार तो बहुत अच्छा नज़ारा बाहर इस विंडो से अभी से दिख रहा है। कौन है वॉशरूम? मम्मी वॉशरूम में ये नज़ारा देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। और आज स्टार्टिंग किए हैं पहली बार मेरी ब्लॉग में मेरे हस्बैंड ने, वो भी जब मैं सो रही थी तो उन्होंने मुझे उठा, देखिए आप लोगों ने मुझे जगाया, बच्चों को दिखाया और कह भी रहे हैं कि ये सो रही है, मैं कोरे बेच के सो रही हूँ। तो जी हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग में जो पहले की ब्लॉग है उसमें आप लोगों ने देखा था कि हम लोग डाउकी घूमने गए थे और सीधा आप लोग इतना थक गए थे कि आ गए थे होटल, और उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं। उसके बाद देखिए होटल की ये जो हालत है। और ये सबसे पहले जग के फ्रेश हो चुके थे, हम लोगों को जगाए थे और मम्मी गई थी वॉशरूम में, तो तब तक मैं वेट कर रही थी, तब तक मैं जग रही थी। और यहाँ के बाद अब हम लोग सीधा भैया का घर पे एंटर करते हुए हम लोग जाएंगे एक पार्क जो पास में ही है भैया के घर से, तो वहाँ चलेंगे सीधा। और आप भी चलिए हम लोग के साथ। तो आ गए हम लोग अपनी ये तीसरी चौथी मंजिल बोल सकते हैं। तो अंदर हम लोग, मैंने बहुत कम वीडियो बनाए हैं, ब्लॉगिंग की है, जितने भी किए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। और सच बताइए तो हम लोग पूरे तरीके से ना थक गए थे, ऐसा लग रहा था नींद ही पूरी नहीं हो रही है। तो ये पूरी अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे ये सब बस झील, मतलब है ना नदी जैसा झील। और ये बाबू और दिव्या खेल रहे हैं यहाँ। और यहाँ बता दूँ कि भैया नहीं थे हम लोग के साथ, वो अपनी ड्यूटी में गए थे, क्योंकि कितने दिन हम लोग के लिए छुट्टी लेंगे, पॉसिबल नहीं होता है उनके। और भाभी आई थी, लेकिन तन्वी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हम लोगों के साथ आई थी, हम लोगों को घुमाने दिखाने। लेकिन हम लोगों को भी बहुत मतलब बुरे तरीके से थके हुए थे। तो जिस मतलब एक्साइटमेंट के साथ निकले थे, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी थी और थकावट थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ तो आए थे, बहुत बड़ी जगह थी, ये भी बहुत अच्छी पार्क जैसा बोल सकते हैं। मतलब सब लोग बहुत अच्छे से घूम रहे थे, लेकिन हम लोगों का पता नहीं मन ही नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कब वापस घर आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे भी घूमे फिरे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। उसके बाद थोड़े से बोटिंग किए और फिर वापस हम लोग घर के लिए निकल गए थे। यही हम लोगों का लास्ट ट्रिप था, क्योंकि सच में बच्चे लोगों को लेके बहुत परेशान होना पड़ता है। और बाबू भी यहाँ पे सो चुका था और भाभी भी अपने बाबू को ली हुई थी गोद में। तन्वी की भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो ये सब देखते हुए ना कुछ भी करने को मन नहीं किया, और शॉपिंग भी हम लोगों ने कुछ खास वहाँ से की नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ ज़्यादा बरसात हो गई थी। तो अब चलते बोटिंग की तरफ। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ये देखिए। तो यहाँ ना बहुत तरीके की बोटिंग थी, मतलब 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, मतलब इस तरह देख रहे हैं। ऊपर से जो घर बना हुआ है उन लोग के लिए अलग। तो हम लोग यहाँ पे थे 4 जन, 4 लोग बच्चे लोग थे, तो उस हिसाब से हम लोगों ने टिकट ले लिया था। चल रहे हैं बोटिंग करने, तो चलते हैं बोटिंग करने चल रहे हैं। मछली कहाँ पे है? इसमें क्या साड़ी फिश है, छोटे छोटे फिश। तो वही हम लोग बोटिंग करने चले गए। तो वही है झील है। और सच बताऊं, पता नहीं हम लोग इतना एक्साइटमेंट में निकले थे, अचानक हम लोगों का मूड एकदम, मतलब बोलते हैं ना स्विंग हो जाना है, एकदम वो हो गए थे, मतलब एकदम मूड ऑफ। और हम लोग तो बोटिंग करके वापस इस बोटिंग में दोबारा, मतलब उस तरफ से हम लोग रिटर्न आए नहीं। हम लोग वहाँ पर साइड पर इसको किनारा कर दिए थे, क्योंकि मम्मी को अचानक से बहुत ज़ोर का खांसी आने लगे थे और ये डर गए थे, क्योंकि वहाँ पर पानी का बॉटल वॉटल अलाउड नहीं था। और देखिए दिव्या को भी मतलब नींद आ रही थी, सबका नींद मतलब ना पूरा कंप्लीट
नहीं हुआ था, जिस वजह से हम लोग को बहुत थकान महसूस हो रही थी। लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छी जगह थी। अगर सिर्फ हम लोग इसी जगह में घूमने आते हैं ना तो शायद हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा फ्लावर था, लोग थे, बैठने की जगह थी और बहुत अच्छी जगह थी। एकदम शांति से आप लोग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बच्चे लोग खेल सकते थे। और उस तरफ पीछे की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए और बस ये बोटिंग की। और बोटिंग करने के बाद आधे दूर में ही हम लोगों ने मैं जब मम्मी की खांसी बहुत ज़्यादा हो गई तो इन्होंने कहा कि बोट को साइड कर दीजिए, हम लोग यहीं से उतर जाएंगे। और यहाँ बच्चे लोग थोड़े से उतर के एंजॉय किया और वापस हम लोग घर की तरफ निकल गए। और घर पे आके क्या होता है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, तो बनी रही है मेरे ब्लॉग में। और आज की जो ये छोटी सी ब्लॉग है ना, आप लोगों को कैसी लगती है? अगर आप लोग देखते हैं ना तो कमेंट करके भी बताइए, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग देखते भी हो। और आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। तो बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे थे, उससे हम लोग को अच्छी लग रही थी कि ये लोग तो एटलीस्ट कर रहे हैं एंजॉयमेंट। और आज मेरी आप बैक साइड की आवाज़ को जो है ना इग्नोर करिएगा, वो पास से बहुत सारी आवाज़ें आ रही है तरह तरह की। तो आज मैं जब भी रिकॉर्ड करती हूँ ना, या तो मेरा बाबू डिस्टर्ब देता है या आस पड़ोस वाले लोग भी डिस्टर्ब देने लगते हैं। पता नहीं मैं कहाँ जाके रिकॉर्ड करूँ जिससे शांति से आप लोगों को मैं हर चीज़ बता सकूँ। तो यहाँ तो आप लोग देखते हैं। और मेरे बाबू ने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। बस तन्वी को देख के अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसकी वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि वो पूरा वीकनेस, फिर भी वो खेल रही थी। और हम लोग इसके बाद यहाँ से तो मार्केट निकलते हैं, लेकिन मार्केट हम लोग इतने मतलब हम लोग का लक ही बोल सकते ख़राब था कि मार्केट पहुँचने के साथ साथ वहाँ इतनी ज़ोरों की बारिश हुई है कि कुछ भी हम लोग मतलब ठीक से ना देख सके। क्योंकि जो पुलिस बाज़ार भैया और भाभी बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है, और सच में बहुत अच्छा। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं लिया और वापस घर आ गए। फाइनली हम लोग घर पे आ गए, इतने सारे लंबे ट्रिप के बाद आए। और घर पे आप मेरे हाथों के बनाया खाना, जिनको मैं पड़ोसी हूँ, क्या पड़ोसी हूँ। और वहाँ से हम लोगों ने कुछ हम लोग लेकर आए, वो भी खा रहे हैं, साथ में दिखाती हूँ। और तो आज मैंने खाने में बनाया है चावल, दाल, कड़ी, अचार नहीं बनाया है, दही है। ये देखिए, ये जितने अचार है ये हम लोग लेके आए हैं। सैलड, उसके बाद आलू की भाजी और कड़ी मुझे खाना था, दाल, दही, पाती। तो अब कितने दिन बाद घर का खाना हम लोग खाने वाले हैं। तो क्या फील हो रहा है? मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। और मैं भी अब जा रही हूँ खाना खाने, फिर मिलते हैं। और हम लोग घर तो पहुंच गए थे रात को ही, ये दूसरे दिन की है, क्योंकि बहुत लेट नाइट हम लोग पहुंचे थे और बाहर से ही डिनर करके आए थे, थक गए थे तो हम लोगों ने ब्लॉगिंग नहीं की। और ये दूसरे दिन की है। तो दूसरे दिन में घर के खाने की जो बात है ना, वो सच बताओ कहीं पे भी आप जाइए, 5 स्टार होटल में क्यों अच्छी से खाना ना मिले, लेकिन घर में जो चावल, दाल, रोटी जो भी मिली है ना, उसमें जो सुकून है वो कहीं नहीं मिलती है। और उस दिन मैंने अच्छे से खाना भी बहुत बनाया था, अब मतलब सिंपल सा ही बनाया था, और इनको भी बहुत अच्छी लगी थी। और ये भी बहुत अच्छे तारीफ़ कर रहे थे, तो उससे मैं और भी ज़्यादा फुल के मोटी हो रही थी। लेकिन जो खाना बनाते हैं ना, उनको भी इस तरह तारीफ़ मिलनी चाहिए हर किसी को, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले और वो अच्छे से खाना बनाती है और भी तारीफ़ सुन के। मेरी तो यही हाल है, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोगों को ऐसा लगता हो। तो ये तो सेकेंडरी बात है। पहले मैं बता दूं कि हमारी ये जो ट्रिप है ये यहीं पे ख़त्म होती है और इसी ब्लॉग में ख़त्म होती है। तो आप लोगों को ये सारा ब्लॉग कैसा लगा, ट्रिप का ये जर्नी, वेकेशन वाला जर्नी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं ना, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक ईजिली पहुँच जाए। यहाँ बाबू भी सो गया है। तो इसी तरह आप प्यार बनाए रहिए, मेरे हर ब्लॉग देखते रहिए। और हाँ, अब मैं ज़्यादा दिन बाद आप लोगों को वेट नहीं कराऊंगी, जल्दी ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसी तरह प्यार बनाइए रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए घर पे। और नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी लाऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।